चले सर। जब तक हमने पढ़ा था खत्म कर जाएंगे इंशाल्लाह आगे। पढ़ा था कि सर ऑपरेटिंग सेगमेंट आईएफआरएस खुद में क्यों आया आईएफआरएस हमने कहा सर आईएफआरएस 8 वजूद में आया टू प्रोटेक्ट मेंबर्स राइट। जब बेसिकली मेंबर्स को इन्फॉर्मेशन ज्यादा दें। बहुत सारी कंपनीज के मल्टीपल ब्रांड्स हैं आजकल। अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पोस्ट भी आई हुई है कि 12 कंपनियां दुनिया में 257 ब्रांड्स कंट्रोल करती हैं। सही है ना? 12 कंपनियां। तो आप सोचे अगर वो कंपनी इतने ब्रांड्स अगर कंट्रोल कर रही हैं तो जाहिर सी बात है मेंबर्स चाहते हैं कि भाई हमें सबकी क्या मिलती, इंफॉर्मेशन अलग से मिलती। तो सर इसलिए आईएफआरएस 8 वजूद में आया। फिर हम और आगे बढ़े और हमने कहा कि सर हमारे पास आईएफआरएस 8 ने सबसे पहले कहा मैं अप्लाई होगा लिस्टेड कंपनीज पे और कंपनीज अबाउट। फिर और आगे बढ़े थे सर। हमने कहा कि आईएफआरएस 8 कहते हैं 3 स्टेप पे आ जाओ भाई। सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करो कि नरमीन को भेजे। तो नरमीन ने कल कहा है कि एक बच्चे का हैंड आउट लगे कि फोटो कॉपी हो। तो पूछो नरमीन से। आईएफआरएस 8 हमने कहा कि स्टेप 1 क्या था? आइडेंटिफाई ऑपरेटिंग सेगमेंट। दूसरा स्टेप क्या था? एग्रीगेशन क्राइटेरिया। तीसरा स्टेप क्वांटिटी। हमने कहा सर सबसे पहले आइडेंटिफाई रिपोर्ट अपना ऑपरेटिंग सेगमेंट में सबसे पहले क्या है? हमने कहा कि सर उसके अंदर 3 बातें, तीनों एंड वाली है, तीनों मीट होना। पहली बात क्या थी सर उसमें? हमने कहा रेवेन्यू कमाने की और एक्सपेंसेस करने की सलाहियत होनी चाहिए। सलाहियत का मतलब क्या है? जरूरी है भी कर रहा हूं। दूसरा क्या था सर? डीओडीएम उसको रेगुलरली व्यू करता हो। तीसरा क्या था? स्पीड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। सर जिस दिन ये 3 बातें हो गई तो हमने कहा इसका मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सेगमेंट बन गया। फिर हम और आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए हमने सर क्या कहा? हमने कहा सर एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में कितनी बातें हैं? 5। पहली बात हमने कहा कि सर प्रोडक्ट और सर्विस की नेचर। यूनिलीवर ने क्या कहा था? हमारे 21 ब्रांड है पाकिस्तान में, दुनिया में 41। पीएनजी के दुनिया भर में 58 ब्रांड है। बोला यार अब इनको क्या सबको अलग अलग बताएं? क्या कहा? नहीं, आप क्या करें करते हैं। और एग्रीगेशन में हमने कहा हमारे पास क्या आ रहा था कि अगर 5 बातों में सेम है तो हमें इनको क्या कर देना है? एग्रीगेट कर देना है। उनमें से सर पहली बात क्या है? नेचर सेम हो। दूसरी बात प्रोडक्शन प्रोसेस सेम हो। तीसरी बात डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। चौथी बात कस्टमर्स सेम हो। पांचवी रेगुलेटरी बात। ये पांचों बातों में अगर सेम होंगे तो मर्ज कर दो। इस बेसिस पर हमने क्या किया? यूनिलीवर ने पर्सनल केयर साबुन शैम्पू क्रीम्स को क्या कर दिया? बोला क्यों भाई? बोला यार ये सारे इंसान की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनकी प्रोडक्ट की नेचर भी सेम है, प्रोसेस भी सेम है यार। केमिकल्स को ही मिक्स करना है ना। कस्टमर भी सेम है, इंसान ही है। चौथा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ही सेम है। और पांचवा हमने कहा कि रेगुलेटरी बॉडी भी सेम। अगर एक बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल किया, उसने कहा सर ऐसा हो सकता है कि एक प्रोडक्ट ऐसा हो जिसको हम लोकल, सपोज करें एक शैम्पू है, उन्होंने निकाला ट्रांसपेरेंट शैम्पू। मतलब ये आवाम तो लेगी नहीं। सही है। ये जो आवाम है इसको तो शैम्पू की बोतल के इंग्रेडिएंट्स, उसका कलर बड़ा मैटर करता है। मतलब ये पाकिस्तानी आवाम तो लेगी नहीं। यूनिलीवर लगा लेकिन यार इसकी डिमांड बहुत बढ़ रही है यूरोप में। यूनिलीवर वो शैम्पू सिर्फ यूरोप बेच रहा है और ये वाले शैम्पू पाकिस्तान में बेच रहा है। तो मुझे बताएं क्या हम इनको एग्रीगेट कर देंगे? क्यों? किस क्राइटेरिया? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अलग हो जाएगा सर। डिस्ट्रीब्यूशन। अब कहानी में ट्विस्ट लाऊं। दोनों शैम्पू बना करके दे रहा है प्रीमियर डिस्ट्रीब्यूटर्स को। प्रीमियर डिस्ट्रीब्यूटर उसको एक्सपोर्ट कर रहा है। अब यूनिलीवर एग्रीगेट करेगा? अब कर सकता है। लेकिन सर मेरे लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेम होना चाहिए। सही है सर। सीएसीसी की एग्जांपल कीजिए कि सर उनके क्या रेगुलेटरी इन्वायरमेंट की नेचर सेम है? यस सर सेम है। क्यों सेम है? दोनों कहते हैं कि भाई आपको इतने इतने जो है ना पेपर्स हैं ये पढ़ाने, इतने आवर्स होने चाहिए, सर्टिफिकेट है। सही है ना? तो क्या आप यहाँ तक क्लियर हैं? सर फिर तीसरा स्टेप क्या था? क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड। सर क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड क्या है?
तो हमने कहा कि मिसिंग इज क्या, क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड। बोला भाई तुमने ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई करने और कितने, 21 यूनिट होते हैं। बोला उसको तुमने 3 में तोड़ दिया, है ना। कौन कौन से, होम केयर, रिफ्रेशमेंट। बोला अब डिस्क्लोज करोगे, आप भी करो। अभी इनको एक और चुनौती देखो, एक और चुनौती क्या है, रिपोर्टेबल सेगमेंट बनाने की। उसको हमने कहा क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड। 3 में से एक भी क्राइटेरिया, याद रखना ऑपरेटिंग सेगमेंट में तीनों भी होना जरूरी है। यहाँ पर 3 में से एक। अब पहला क्राइटेरिया क्या है, उस सेगमेंट का रेवेन्यू तमाम सेगमेंट के रेवेन्यू का 10% या उससे ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, हमने कहा कि सर उस सेगमेंट के एसेट्स, तमाम सेगमेंट के एसेट्स का 10% या उससे कम होना चाहिए। तो ये 2 क्राइटेरिया हमें सवाल भी कर देता था। पहली अटेम्प्ट रेवेन्यू, दूसरी अटेम्प्ट, तीसरी अटेम्प्ट इसकी है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। चले सर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम आएंगे तीसरी चीज की तरफ। हैंडआउट है तुम लोगों के पास? देखा तो तेरा रहता है ना भाई, किसके पास हैंडआउट नहीं है? बस। अच्छा भाई था तो सही आपके पास। अच्छा, आसिफ भाई चलिए मैं अभी आ रहे हैं, हैंडआउट आ जाए। चले सर आ जाए। तीसरा क्राइटेरिया क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड सबकी नजरों के सामने है। उसमें सर एक बात लिखी हुई है तीसरे क्राइटेरिया में। पहले तो तुम लोग सब इसको पढ़ोगे, हम साथ पढ़ते हैं, फिर आप मुझे इसका उर्दू तर्जुमा बताएंगे क्या कह रहा है। द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ इट्स रिपोर्टेड प्रॉफिट और लॉस इज 10% or more of the greater in absolute amount of the combined reported profit of all operating segments that did not report a loss, and the combined reported loss of all operating segments that reported। सब इस खातों में कौन समझाएगा? ओवरऑल, ओवरऑल तीसरा पॉइंट क्या है? नहीं नहीं, समझ में आना चाहिए, इजी इतना मुश्किल नहीं है, सोचे तो सही आप लोग। किसके? तो 10% ज्यादा, किसके 10% से ज्यादा? अंग्रेजी है। सर ये ए लेवल्स वाले जो है ना, अपने आप को बड़ा चीता समझते हैं अंग्रेजी में। क्या हुआ? वाली मीम देखी है कि वो पहन के जाता है और पहली 3 आंखों में सही है। सर खवातीन जो ऑनलाइन वाली है, बताएं भाई क्या सीन है? अंग्रेजी। आपके पास तो चैट जीपीटी भी है, कॉपी करके डाल के पूछे, इसको आसान कर दें। एक ही बात है, कंबाइंड बात है। क्या?
दूसरा ये है, चलिए सर, तो कुछ हद तक नहीं पहुंचे, थोड़ा सा अल्फाज आपको मिल में जज्बात आपके पूरे है ना सर। आइए देख, सबसे पहले तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, उन सेगमेंट्स को अलग करो जिनका प्रॉफिट, उन सेगमेंट्स को अलग करो जिनका लॉस। सही है। फिर जितने भी प्रॉफिट वाले हैं उनका टोटल प्रॉफिट प्लस करो, जितने भी लॉस वाले हैं उनका टोटल। अब देख लो सम ऑफ प्रॉफिट ज्यादा है या सम ऑफ लॉस ज्यादा है। अब जो सम ऑफ प्रॉफिट है और सम ऑफ लॉस है उनका 10% निकालो। कितना निकालो? जो ज्यादा हो, हायर हो, और फिर उसको इंडिविजुअल सेगमेंट के प्रॉफिट और लॉस पे कंपेयर करो, साइन को इग्नोर करो। अभी ये समझ में है? ठीक है, 2 मिनट के अंदर समझ में आता है। हाँ, ऐसे छोटे सवाल आते हैं हमारे पास हैंड आउट के अंदर ही, उसको जब हम देखेंगे ना फिर हम इसकी समरी भी बनाएंगे। सही है। हैंड आउट में है सर, क्वेश्चन नंबर आपके पास आ रहा है 1, नहीं सॉरी 1 नहीं आ रहा आपके पास, 4 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। आसान कंपनी विद 5 डिवीजन ऑफ ऑपरेट, डिवीजन 1 2 3 4 आ गया। सही है, अब उसमें देख लेना, इसका पूरा रूल बता रहा हूँ। काम क्या बनाना है सर, एक प्रॉपर रूल। सब बच्चे इधर देखेंगे, प्रॉपर रूल बन रहा है जिसपे हमने कहा आपको उठाना है आयरन ऑफ प्रॉफिट। सही है। सम ऑफ लॉसेस, इसके आगे लिख देंगे इग्नोरिंग साइन, इग्नोरिंग साइन। हायर ऑफ सम ऑफ प्रॉफिट, सम ऑफ लॉसेस, इग्नोरिंग साइन, इनको इग्नोर करके इनमें से जो भी हायर होगा उसको हम क्या करेंगे, कंपेयर विद, उसको हम निकालेंगे 10% एंड कंपेयर विद इंडिविजुअल प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सेगमेंट, इग्नोरिंग। अब आ जाए सर, इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आ जाए सर, क्वेश्चन नंबर 4 अभी जो मैंने आपको दिखाया मेरा बच्चा, आया ना सर? कितना है सर इसके अंदर प्रॉफिट का सम? 110। प्रॉफिट का सम कितना है? 110। लॉसेस का सम कितना है? 90। 110 और अब आप कर लेंगे सर, अब आप निकालेंगे इनमें से हायर किसका है? प्रॉफिट। 110 आ गया, 110 का निकालेंगे कितना? आ गया। अब इस 11 को कंपेयर करेंगे इंडिविजुअल सेगमेंट के प्रॉफिट एंड लॉस से, और जिसका बन गया तो क्या वो बन जाएगा रिपोर्ट। अब बताएं डिवीजन 1 का प्रॉफिट कितना है? 11 से ज्यादा है रिपोर्टेबल। डिवीजन 2 का रिपोर्टेबल। डिवीजन 3 90 लॉस है, लेकिन साइन को इग्नोर करना है। डिवीजन 4 और डिवीजन 5 वो भी रिपोर्ट। अच्छा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आए और यहाँ पर मुझे बताएं क्या होगा। रिपोर्ट टेबल है, सारे ही रिपोर्ट टेबल हैं। सही है। क्यों सर, हायर क्या है? लॉसेस, लेकिन वो भी 11 बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आए, 8 है और सारे ही
रिपोर्टेबल है। तो सर इजी से बात है ये, बस अल्फाज में उसने घुमाया। जरा आप जल्दी से आ जाए क्वेश्चन नंबर 1 जो कलम कर रहे थे। इसमें भी सब सेगमेंट्स का प्रॉफिट ही है। 130 है। तो मान लो चले सर, क्या ये आपको समझ में आ गया? तो अगर कल वाला सवाल जो था मेरा चंदा, अगर हम उसी की तरफ आए, कल वाला जो हम सवाल कर रहे थे तो जरा मुझे बता दें। रेवेन्यू का थ्रेशोल्ड कितना था? कितना था? हमने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू 69.8, टोटल था 698 का 10%, मानते हो? दूसरा क्या था? एसेट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1020 10,200 का कितने परसेंट? तीसरा नंबर पे आए, प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर हमने क्या कहा, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए? 30। सारे सेगमेंट प्रॉफिट वाले, तो ये हो गया कितना? 13। यहाँ तक हम क्लियर है? सेगमेंट के नाम लिख लेंगे, बताएंगे कौन कौन से? वुड, फर्नीचर, वनीर, वेस्ट, वेस्ट, अदर्स। रिपोर्टेबल ऑन बेसिस ऑफ। हाँ जी, किसकी बेसिस पे रिपोर्टेबल है? रेवेन्यू, एसेट, रेवेन्यू। अब सर मुझे बताएं, प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से आए, वो डाउन फर्नीचर का प्रॉफिट कितना है? तो इन्होंने तो मीट कर लिया है ना। तो आपने कहा सर ये पीएनएल से भी हुए, ये पीएनएल से भी हुए। अब मुझे जरा बताएं, मनीर, मनीर एक नंबर से फेल हो गया है ना। तो हमने कहा ये नॉट रिपोर्टेबल, नॉट रिपोर्टेबल और नॉट, क्या हम क्लियर है सर? तो ये बेसिकली हो गया हमारा ये वाला सवाल। अब तो सवाल जब देखना, बच्चे का सवाल आएगा सर, क्या हम इनको डिस्क्लोज भी नहीं करेंगे? नहीं सर, बिल्कुल करेंगे। लेकिन कैसे? ये दो तो अलग अलग है। वो जो फर्नीचर की आप हम जब डिस्क्लोजर करके देखेंगे, सेल्स अलग पता नहीं बनेगा। ये जो तीन है, इनको हम कंबाइन करके अदर्स के नाम से क्या करें? चले सर जल्दी से एक कॉपी करें।
आप किसी के पास हैंड आउट नहीं हो। हाँ। उसकी एप्लीकेबिलिटी मैटर तब होती है कि हम कितना मैटर करता है। सही है। कंसोलिडेशन बहुत सारी कंपनीज की सब्सिडीज होती है, उन्होंने छोटी मोटी टैक्स पर्पस के लिए कोई तो वो ज्यादा। ये अभी हम आएंगे इसके ऊपर। सर यहाँ तक हम क्लियर हैं। जो लोग क्लियर है तो उन्होंने होमवर्क किया था जो मैंने दिए थे 2 सवाल। बताओ आप तीनों हो गए, अभी हम एक सवाल करेंगे जिन्होंने ये सवाल कर लिया है। हाँ। इसी तरीके से जिन्होंने ये सवाल कर लिया है वो बच्चे जरा जल्दी से आएंगे और क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। आपके पास आ रहा है पेज नंबर 8 पे ICW का XYZ ब्रादर्स। बल्कि XYZ को छोड़े क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे आप लोग। मैनेजमेंट ऑफ HK को। मैनेजमेंट ऑफ HK। जो बच्चे कर चुके हैं सर बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 9। पता नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9।
हो गया सवाल? कौन कौन से भाई? यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका। चलिए सर आए देखते हैं अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे सर हम बोर्ड पे। वो भी तो देख सकते हैं की बता सकते हैं। आए सर आए। आ जाए सर आ जाए। अरे ना आप तो जानते हो कि आप पे अपनी टीम बनाओ। लोग जो है ना कि एक चीज है देखो जिंदगी में एक से उसको भी टाइम पे बात करेंगे। आए सर आए। लेक्चर 3 पे आते हैं और लेक्चर 3 पे अब तक हमने जो पढ़ा था इसके बाद ये आखिरी सवाल। हाँ आज की क्लास में मोस्ट प्रोबेबली सवाल तो आखिरी हो। आज की क्लास में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब जो मुझे बताया था कि सवाल में क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा इस सवाल में मुझे बताया रेवेन्यू थ्रेशोल्ड कितना आएगा। 1000 का टोटल रेवेन्यू था उसका 10% कितना आ गया। तो मुझे बताया एसेट्स कितने 10,000 के लिए कितना आ गया 1000 मानते हो। तीसरा और कितना सारे सेगमेंट का प्रॉफिट है क्या नहीं सर। तो अगर हम आए तो हमने कहा इस वर्किंग के हिसाब से देखें तो सम ऑफ प्रॉफिट कितना था। सम ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस कितना था 40 और सम ऑफ लॉसेस कितना था सर 41 ऐसा ही है। हायर क्या है प्रॉफिट्स का सम 270। तो शायद हमने उसका ले लिया 10% पॉइंट। अब मुझे बताते जाए कि सर सेगमेंट कौन कौन से हमारे पास डॉलर मिड ईस्ट यूरोप मिड ईस्ट एशिया नॉर्थ अमेरिका सेंट्रल अमेरिका और बताएं साउथ है क्या अमेरिका वाले में से साउथ वाले को इतना नहीं कंसीडर करते। आए सर आए। चलिए जी यूरोप की अगर हम बात करें तो सर क्या यूरोप रेवेन्यू की बेस पर रिपोर्टेबल बन रहे हैं। यस सर मिड ईस्ट बन रहा है एशिया बन रहा है। यस सर नॉर्थ अमेरिका। यस सर सेंट्रल अमेरिका नो साउथ। हमने कहा यूरोप है रिपोर्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू रेवेन्यू और वही रेवेन्यू के बेसिस पे नॉर्थ अमेरिका मानते हो। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज मिड ईस्ट और उसके बाद एसेट्स की बेस पे है यूरोप बन रहा है। यस सर मिड ईस्ट बन रहा है। नो सर नॉर्थ अमेरिका बन रहा है एशिया भी बन रहा है नॉर्थ अमेरिका बन रहा है ना सर। दूसरी इतने तक 3 बच्चे पास हुए पहले अटेम्प्ट में 6 में कॉन्फिडेंस दूसरी भी देते हैं दूसरी में यूरोप फिर से पास हो गया। हाँ सर एशिया में सारा समझाएगा तो भाई हमने निकाला तो मतलब सही है। अब आ गया तीसरा यूरोप फिर से पास हो रहा है। यस सर मिड ईस्ट नो सर 26 कम है ना। एशिया पास है नॉर्थ अमेरिका सेंट्रल और वो तो हमने कहा सर और हमने कहा ये प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिस पर है ये नॉट रिपोर्टेबल
और अब आए सर सवाल की सवाल उसका टर्म तो सुना हुआ ही होगा क्योंकि आज तो तुम लोग सीरीज और पता नहीं क्या क्या देखते रहते ना। प्रोग्राम जरूरी से प्रोग्राम बिग बॉस से बड़ा है बच्चे का भी पढ़ने जाता है ना सर वो भी क्या है आईडी कार्ड। बचपन में तुमने भी बाल का मिट्टी दी होगी लड़के जा रहे हैं क्रिकेट खेलने फुटबॉल खेलने थोड़े नहीं हो रहे एक बंदा मिला करा मुझे क्रेडिट कार्ड आजा भाई गिनती पूरी यहाँ पर भी सर क्या है वाइल्ड कार्ड एंट्री का कॉन्सेप्ट ठीक है इसके बाद डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कैसे वाइल्ड कार्ड एंट्री का देख भाई तू जिसको रिपोर्टेबल कह रहा है उसकी सेल उसकी टोटल जो कंपनी है ना उसकी सेल्स का उन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स की जो एक्सटर्नल सेल्स कंपनी का 75% वो होनी चाहिए। हमने कहा नहीं हुई तो अगर नहीं हुई तो फिर किसी भी एक सेगमेंट को पकड़ना पड़ेगा और उसको ऐड करके सेल्स को कितना बढ़ाना पड़ेगा 75%। आए सर पहले इसको हम बनेंगे बुक से और फिर हम आएंगे तो जल्दी से सब बच्चे आए समरी पे और समरी पे अगर आप आकर के देखें क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड का लास्ट पॉइंट जिसको हमने कहा वाइल्ड कार्ड एंट्री। देखिए सर वो तीन क्राइटेरिया अलग है सही है। अब ये कह रहा है इफ द टोटल एक्सटर्नल एक्सटर्नल के वर्ड को अंडरलाइन करो external revenue reported by operating segments constitutes less than 75% of the total revenue. Additional operating segments shall be identified as until at least 75% of the entity's revenue is included in a सिंपल अल्फाज में कह रहा है भाई ये जो तू रिपोर्टेबल तीन बता रहा है ना ये कंपनी का 75% या उससे ज्यादा होना चाहिए नहीं है तीनों को मिला करके फिर इनमें से किसी भी एक को उठा और फिर चेक कर 75 को पाए हो गया वेल नहीं होना कि और को उठा 75% रूल समझे बच्चा आज इस तरह यहाँ पर हम देखते हैं 75% रूल के हिसाब से इस सवाल में हमारे पास अब हमें सर जब ये सवाल हम कर रहे हैं तो कौन सी सेल्स लेनी पड़ेगी सिर्फ एक्सटर्नल तो सब बच्चे प्यारे और अच्छे जरा आएंगे और मुझे जरा पकड़ के यहाँ पर बताएंगे सर एक्सटर्नल सेल्स वाला कॉलम कौन सा है सेकंड 612 है ना। अब हमने कहा हमें यूरोप एशिया और नॉर्थ अमेरिका की सेल्स को प्लस करना है और देखना है ये 75% बन रही है 75% रूल के नाम से आप इसकी वर्किंग सही है। और आप देखेंगे सेल्स का फॉर्मूला देख रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ एक्सटर्नल सेल्स ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट्स divided by total external multiply by second external sales of reportable segment मुझे बताएं सर कितनी बन रही है यूरोप की कितनी है एशिया की 100 से नॉर्थ अमेरिका की 195 टोटल एक्सटर्नल सेल्स कितनी है 600 into 100 कितना हो गया
79 पॉइंट ऐसा ही है। अब बच्चे देखो ठीक है। तो आपने पूरा ये सवाल किया तो आंसर पेपर में फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा। इसकी वजह तो वर्किंग बता देना ठीक है। सम ऑफ प्रॉफिट सम ऑफ लॉसेस हायर होती है। और तुम यहाँ पर एंड में लाइन लिख देंगे 75% रूल complied with एंड मेरे पास जगह में तो नीचे लिख देना भाई हमने 75% लगा लिया चेक कर लिया और उसकी कंप्लायंस है। अब एक चीज सब बोर्ड पे सपोज करो नहीं होता ये 73 होता क्या होता है ये। हम सपोज करें हम सेंट्रल लड़ाई को ऐड कर देते हम सेंट्रल लड़ाई को बेसिस करके फिर नॉट रिपोर्टेबल नहीं लिखते हम रिपोर्टेबल ऑन बेसिस ऑफ 75% क्या लिखते हैं रिपोर्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ 75%। तो आप कोई चीज समराइज करो ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई किया एग्रीगेट किया रिपोर्टेबल के लिए तीन क्राइटेरिया रेवेन्यू का 10% एसेट का 10% सम ऑफ प्रॉफिट और फिर इसके बाद में आप लिखा 75% कुल चीज देखिए कंप्लायंस हो रही है या नहीं ये कॉन्सेप्चुअली अब तक खत्म होता है ये कॉन्सेप्चुअली आईएफआरएस है। अब हम इसके करेंगे नहीं जज्बात के इजहार वाले सवाल पहले वो करेंगे फिर इंशाल्लाह दूसरा करेंगे और फिर इस सवाल में इसलिए ये भी 75% रूल तो अप्लाई फिर हम दूसरे आएंगे जल्दी से कर सब बच्चे ये कॉपी करें होमवर्क लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपका होमवर्क है जो आपने कल नहीं किया और क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क 2 3 एंड और 12 भी कर लेना अपना होमवर्क 2 3 8 एंड 12। और सर क्या आपको लगता है कि ये पेपर में आएगा सबसे पहले जो पेपर में आया था ना बिल्कुल इसी किस्म का सवाल आया था और 7 नंबर का फ्री के 7 नंबर लेकिन ऐसा सवाल सिर्फ एक दफा पूछा सही है सिर्फ एक दफा पूछा इसके अलावा जो आईएफआरएस 8 को इसने पूछा है वो इसने डिस्क्लोजर पूछा है एक दफा डिस्क्लोजर बना करके दे दिया बोला गलती बता इसमें गलती बताओ कि सही नहीं करो लिख करके दो फिर और एक दफा इसने अब तक पूछा इसको मिला करके फाइनल अकाउंट के साथ वरना एमसीक्यूज वगैरह आए सही है। तो याद रखें सर मैं आपको एक बात बता दूं मैं आपको क्या कह रहा हूँ सर देखें जो टॉपिक्स पढ़ाने हो गए ना FAR2 में देखें FAR2 में आपके पास 60% 70% कोर्स पढ़ाना है कुछ नहीं है। अब जो नए टॉपिक होते हैं ना उसमें देखो आईके के लिए सवाल बनाना आसान है उसके पास होते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स अब तक क्वेश्चन है अरे फॉर से सबसे पहले बेसिक सवाल पूछ लिया फिर डिस्क्लोजर पूछ लिया तो सही नहीं पूछा है ना वो नहीं पूछा है एग्रीगेशन कि एग्रीगेट करोगे नहीं करोगे समझ रहे हो और एक और तरह का सवाल है कि ऑपरेटिंग सेगमेंट है या तो सर ये ऑपरेटिंग सेगमेंट है या नहीं ना कल एक सवाल हम करेंगे कल हम एक सवाल करेंगे घर पे टाइम मिले तो देख के आना क्वेश्चन नंबर वो इसी से ने पूछा है इसी से आईसीएट का सवाल है उसने सिर्फ उसने पूछा है उसने घुमाया इसी में कि भाई तू ये बता दे ऑपरेटिंग सेगमेंट है या 2 3 8 12 आपका होमवर्क यहाँ तक हम क्लियर है सर चलिए सवाल के आते हैं स्टोरी टाइम पे लेकिन सर कभी कभी जो है ना मैं हमेशा आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ तो मतलब इंशाल्लाह तो मैं वीडियो भी बना के डालूंगा आप लोग को बता देता हूँ सर जिंदगी में जो है ना लॉन्गर वे खासतौर पे हम फाइनेंस की फील्ड के लिए लॉन्गर वे बहुत जरूरी होता है क्योंकि हमारी फील्ड छोटी सीरियसली ऐसी चीज की अगर मैं बात करूँ बता करके कितने होंगे पाकिस्तान में ऐसी से मेंबर होंगे 10 15 हजार पाकिस्तान में बहुत हुआ तो 20 हजार पीए के 13 हजार सही है तो कुल मिला के 33 हजार अगर लोग हैं पूरे पाकिस्तान में सब फील्ड की बहुत ही सही है। अभी एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर वो मेरी बहन के रिश्ते की बात है आप इन्वाइट करा थे लड़का सीए क्वालिफाइड है फर्ग्यूसन में सेक्शन मैंने एक स्टेटस डाला तो ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सेक्शन सी में वो बता दें आ जाए
तो 4-5 बच्चे आ गए, बोला सर मैंने उनमें से 2-3 को, सही है, जिनको जो कि थोड़े पुराने हो गए थे उनको जरा उस लड़के की प्रोफाइल दी, मैंने सब बता दी सारी, पूरी उसकी कहानी सर खट्टा खुट्टा आ गया कि भाई मतलब बंदा सेट है, बहुत नवाजी है, बहुत अच्छा है, और सिंह वाले बहुत लोग बहुत आ गए। और एक चीज देखा, थोड़ी सी खुशी है, लेकिन बहुत पीटा है सर। क्या कहा गया, बोला सर सिगरेट के बारे में उसका ऐसा मशहूर है कि चाय आएगी, चाय के साथ 3 सिगरेट पीते हैं, सही है। खैर, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये तुम लोग जो है ना, हो सकता है कल कल आपको शरीर की क्लासिक फाइल सबकी जो है ना, मेरे पास जो है क्या आ जाए सर, इंक्वायरी। अच्छा अब मैं आपको बता दूं, हमारे पास जब इंक्वायरी आती है ना, अब हम मेजोरिटी केसेस में आपस की बात है यार, मैं अक्सर अगर डायरेक्ट स्टूडेंट को जानता होता हूँ तो बता देता हूँ, लेकिन नहीं, कभी कभी कोई आता है ना कि लोग दोस्त की आगे, तो मैं बोलता हूँ देखिए मेरी हो सकता है इसकी तरफ 22 है, मेरा दोस्त है ना यार, और मैं जानता हूँ हो सकता है, तो फिर मैं नहीं बताता, लेकिन मैंने कहा यार क्योंकि बाइसनेस वाला फैक्टर बची नहीं, कोशिश ये करता हूँ किसी की मैं 2-3 जगहों से तुम है सर जिंदगी में ना, प्रोफेशनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में रिश्ता खत्म हो रहा हो तो हैप्पी एंडिंग जरूर, क्या जरूरी है, बस हम आपको खास करना। सर फर्म में आर्टिकल्स खत्म थी, और जब आर्टिकल्स खत्म हो गए तो हम फुल दौड़े पहुंचे, अगर फर्म में नहीं रुका क्या कर लेंगे, 15-20 दिन बचे हुए खाली मेरे आर्टिकल्स, वो भी हुआ ये था कि यार मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरा आर्टिकल एक्सटेंड। अब मेरा सीनियर मैनेजर जिससे हम पूरे आर्टिकल, वो मुझे बोला यार 12 डब्बे लेवल है, मैं तो घर भी करीब है, मेरा घर राइट हाउस में ही था, मैं बड़ा आराम से आ सकता था, और फर्ग्यूसन ट्रिगर रोड पे, बोला तो आ जाना यार काम है, बोला मैं नहीं आऊंगा, बोला देख आ जा, वो अब मैनेजर मेहनत कर रहा है, बोला, मैं नहीं आऊंगा। अब आप सोचें, मैं उसको बोल रहा हूँ भाई हमें छोटा मोटा नहीं है, तू आऊँ मैं अपने आऊँ, मैं तुम्हारे लिए पढ़ वो करूँ उसमें, छुट्टी आ गई वो आके बोला नहीं तू आएगा, बोला यार आजा भाई, वो मैं बड़ा, अब आप खुदा का करना दे, तो उसका फोन बजा उसी टाइम ना, ये मुझे मदद कर रहा, फोन बजा, फोन पे एक कंपनी है वो हमारे एक से, मैंने पूछा क्या ये बंदा हमारे पास क्या है, आप जरा से बारे में बताना, ये परमिशन सेक्शन भी क्या है, क्या बंदा है ये, मैंने कहा बंदा अच्छा है, फोन रखा, फिर बोला आएगा, मैंने कहा आऊंगा। मैंने कहा, "अच्छी बताइए आऊंगा।" तो उस दिन मुझे एक बात समझ में आ गई, भाई एंडिंग क्या होनी चाहिए, तो देखो फॉर्म में तो खास तौर पे इसमें प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ में कभी कभी कहता हूँ कि अगर चीजें बैठ नहीं रही हो तो शेयर नहीं होनी चाहिए, ताकि दोनों के आगे बढ़ना आसान हो। प्रोफेशनल लाइफ में कहीं भी जाओ एंडिंग क्या करो, तो सर और खास तौर पे फॉर्म में याद रखो, 2-3-4 जॉब जो तुम्हारी शुरू की होगी ना, उसमें तुम्हारी इंक्वायरी जाएगी फॉर्म में, यार ये बच्चा है इसका, इसको जानते हो सही बंदा है, क्योंकि आप जब सही जाएंगे तो इंशाल्लाह अच्छी पोस्ट पे, और जब अच्छी पोस्ट पे जाते हैं तो अच्छी पोस्ट के लिए कंपनी के लिए तो मैनेजर लेवल का बंदा है तो अच्छा है कि उसकी क्या हो जाए, बैकग्राउंड चेक हो जाए, सही है सर। तो अब याद रखें सर, अब जैसे हम इदारों में पढ़ाते हैं, मुझे है ना, मैं बड़े खुल के बोलता हूँ, मुझे जो है ना मेरे बहुत सारे दोस्त यार हो गए बोलते हैं कि मैं तो अब तक ये कुछ करना अपना, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार देख तू भी होना है, सर खलील उल्लाह शेख जो है ना, उनसे मेरी टर्म्स बहुत अच्छी है, मैंने कहा यार सिर्फ सिर्फ खलील जो है ना, इनकी वजह से नहीं होती, मैं उनको अक्सर कहता हूँ कि सर जाने दे, सही है मुझे जाने दें, तो सिंपल सी बात है सर, हो गया ना, मतलब मुझे तकरीबन 15 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो 9 साल थे, मैंने कहा सर मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ना 10 साल में जो मैंने फर्म के अलावा गुजारी, 9 साढ़े 9, 9 साल की 9 साढ़े 9, तो मैंने 4 जगह छोड़ी, तो पीडब्ल्यू में तो आर्टिकल 3.5 साल में, इलेक्ट्रिक, यूनिलिवर, फ्लोर्स लिमिटेड, तो 9 साल में मैं 4 जगह घूमा, तो मैंने कहा सर, और वही बात है कि सर खलील के साथ मेरे टर्म्स है सर, सिर्फ उन टर्म्स की वजह से कभी कभी हमें फील होता है कि नहीं यार सर को किसी दिन प्यार से समझाएंगे कि सर, क्यों, लेकिन मैं आपको चलिए एक भी प्रेडिक्शन दे दूं,
आज से 3-4 साल बाद ये जो आप देख कैंपस होगा सर, 3-5 साल बाद सीन ऐसा होगा, 5 साल बाद एक पोर्टल होगा, उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान के टीचर्स, एक से एक पोर्टल। अब इस चीज में वैसे आपको बता दूं, आईकेप भी नहीं हो रही, क्योंकि आईकेप को 5 मिनट, आईकेप को देखिए एक एग्जिस्टेंस का मसला है, क्या मसला है मैं आपको बताता हूँ। यार आईकेप को एक अभी हमारी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, बच्चे जाते हैं प्लेटफॉर्म्स में जाते हैं, फॉर्म्स कह रही है कि ऑनलाइन के बाद क्वालिटी खराब हो रही है, तो आईकेप को इस वक्त ये थोड़ा सा इशू दरपेश है कि यार अगर सब चीजें ऑनलाइन हो तो डिसिप्लिन ग्रोथ और ये सारे जन्म सिर्फ ये ज्ञान दुनिया की। तो खैर हैविंग सेड दैट, चीजें चेंज, मामला कहाँ पे अल्लाह से बस दुआ करनी चाहिए, सबके हक में वैसे ना सीखना से कहीं प्रोफेशनल लाइफ एंड लोग तुम्हें याद रखें तो बोले यार ये मोदी जो है ना एक अच्छा लगता है कि ये वाकई में आपको बता दूं, देखो एक होता है ये की बात, फाइनेंस की जो फील्ड थे ना उसमें रिश्ते का भी इंक्वायरी करना, मैं अब तक बड़े आराम से 15 लोग ही कर चुका हूँ इंक्वायरी, कई निकाल करके दे चुका हूँ कि भाई ये वाला है ना, उनमें से एक 12-13 यहाँ ही है भाई, एक दो आए मामला खराब है, उनमें से भी मैं आपको लेकर टाइम, अभी अभी तो अभी देखो एक एक दिन ये आया, मगर मैं थोड़ी वो हमेशा सही बता फिर उधर कुछ छुपा होता है, बाद में पता चलता है ना। मैं आपको एक और बात बता दूं, ये बात मैं आपको बता दूं सर, ये ना किसी जमाने में तुम्हारे जिन्होंने बहुत सारी चीजें शायद बता ना भी चलती ना, आज के जमाने में शायद लड़का और लड़के उसको बाद में पता चल जाए ना क्या इसने मुझसे ये बात छुपाई, फिर लोग लुकते नहीं, बर्दाश्त नहीं करते। अब एक मेरे बहुत ही क्लोज बंदे की इंक्वायरी है, बहुत ही क्लोज था, उन्होंने मुझे पूछा था जिस जहाँ से इंक्वायरी है वो भी वो था हमसे, तो यार बंदा इतना अच्छा है, बहुत खुदा इतना अच्छा है कि अगर मेरी बहन हो ना तो मैं सोचूं, लेकिन दो फैक्टर्स हैं जैसा जिनमें मैं रुकूं। मतलब पहला, अच्छा वो बंदा इत्तेफाक से वो मेरा मेन टीचर था उस जमाने में, मेन टीचर मतलब मेरी टीचर मेरे काफी टाइम, वहां बहुत थी, मतलब ज्वाइंट वाला सीन है ना, मतलब इसकी माँ से 2-3 दफा मेरी बहस हो चुकी है, क्योंकि थोड़ा सा भी लेट होता है ना इसकी माँ का फोन आ जाता है, तो बोलता हूँ क्या है ना हम तब तक अम्मी के पल्लू से रहेगा भाई, थोड़ा सा मैं तो लड़कों को समझा कि मेरी शादी भी मैंने कहा देख माँ बाप की बात करना बहुत खर्च, लेकिन थोड़ी बहुत बगावत चलती है चलिए, अरे कहा पेन तो बसा ही नहीं, लेकिन उसकी अम्मा बहुत तेज है, बस इन सब वो तो मसला नहीं है, वो अब बंदे तो मसला नहीं है, हमारी बेटी भी तेज है। दूसरा मुझे एक और चीज जो मुझे लगता है आपको पता नहीं सकती, मतलब लड़के को शुगर एक भी बहुत बड़ी चीज है, लेकिन पता होना, हुआ ये कि यार शुगर वाली बात ना उन लोगों ने नहीं बताई थी, समझे आप? तो मैंने इसलिए बताई, मैंने कहा क्योंकि यार ना कल कल आपको अगर बाद में पता चले ना मैंने छुपाई है, थिंग्स आर डिफरेंट है ना, तो अब हमने गए चलो याद रखें, खैर हैप्पी एंडिंग कीजिएगा फम में खास तौर पे इंस्टीट्यूट्स में चाहे, ओके अल्लाह हाफिज।